दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं केस माइन की वेबसाइट का कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने रिसर्च के लिए। अगर मैंने पहले वीडियो बनाई इंडियन कानून पे, अगर आप लोगों ने देखी तो आप लोग देख सकते हैं आके। अब हम देखने वाले हैं केस माइन की वेबसाइट का कैसे हम यूज करेंगे अपनी रिसर्च के लिए, और ये कैसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ इसका। इसके लिए हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे केस माइन की, फिर इसके पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन कई सारे होंगे लॉगिन का और साइन अप का। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर साइन अप कर रहे हैं और तो हो सके तो आप किसी स्टूडेंट आईडी से साइन अप करें या फिर किसी कॉलेज की आईडी से। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको प्रीमियम जो है इनका ये फ्री में मिल जाता है। ये नीचे ऑप्शन भी दिया है, आर यू अ जज, स्टूडेंट और प्रोसिक्यूटर। अगर आप हैं एलिजिबल इनमें से तीनों में से किसी चीज के लिए तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फ्री में मिल जाएगा आपको। तो हम तो लॉगिन करेंगे, और मैं सही बताऊं तो मेरे पास में आईडी कॉलेज की जो है वो नहीं है अभी फिलहाल अवेलेबल, तो मैं तो आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको प्रीमियम भी यूज करके दिखा देता इसका। बट कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। इसमें ये लोग बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, हम देख सकते हैं आप लोग। एसेंशियल है, एआई प्रो, एआई प्रीमियम। एसेंशियल 1 महीने का 2,000 का है। मैं कोई ये प्रोमोट नहीं कर रहा, और ना ही आप लोगों के मैंने इनसे कोई पैसे वैसे लिए। मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोग की क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ये चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें किस में क्या चीज़ है। तो ये हमारे इतने मतलब की है भी नहीं चीज़। अगर आप लोग एडवोकेट हैं या फिर जो हैं स्टूडेंट हैं या फिर जज हैं तो आप तो इसका फ्री में यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, जाएंगे सर्च पे। हमें कोई केस चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का केस ले लो, मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ले लो। ये तो मेरे को बता रहा है कि सब्सक्राइब करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको आईडी को ही लॉग आउट कर देता हूँ, फिर सर्च मारता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ पैरेलल सर्च चाहिए इसका यूज होता है। आप साथ साथ इसका एआई वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट इसका हमें कुछ करना नहीं। केस आई क्यू है, ये भी रीजनिंग वगैरह का है। ये एआई का यूज करता है केस की रिसर्च के लिए। इसके लिए आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। एमिकस का है, फॉरवर्ड बाय जीपीटी, ये भी एआई का ही यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ट्राई करके देखते हैं एक बार कैसे करेगा ये। समराइज, अच्छा हाँ, चाहे हम चैट करें इस पे या फिर समराइज करने को बोले तो ये कर देगा हमारा काम। मान लो हमें कोई केस चाहिए, हम केशवानंद भारती का ले लेते हैं केस। ये कह रहा है लॉगिन करो पहले, तो लॉगिन तो मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरी लॉगिन से ये ले भी नहीं रहा आईडी, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे इसमें जजमेंट आ जाएंगे। फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग, सुप्रीम कोर्ट emphasizes फ्रॉड एज एन ओवरराइडिंग एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। ये सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं। खुर्शीद अहमद चौहान वर्सेस यूटी ऑफ, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2025 का है, कम्प्लीमेंट्री वैलिडेशन है। ये सारे जो 2025 के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। 22 जुलाई को ये आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट हुए हैं। तो ये लोग काफ़ी अपडेटेड हैं, इनकी वेबसाइट। इंडियन कानून की तो थोड़ी स्लो है, उन लोगों ने 18 जुलाई तक के अपडेट कर रखे थे, बट ये लोग 22 तक के अपडेट करके रखे हुए हैं। तो ये लोग काफ़ी फास्ट हैं उस चीज़ में तो। और इसके बाद हम हाई कोर्ट पे जाते हैं, तो हाई कोर्ट्स के आपको सब जजमेंट मिल जाएंगे। हमें ऑल चाहिए, ऑल मिल जाएंगे सभी के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आंध्रा के, बॉम्बे, कलकत्ता, किसी के भी ले लो आप। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेके देखता हूँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को का जजमेंट है ये वुमेन्स लिबर्टी का। इस पे इन्होंने किया है, कुछ जजमेंट किया है। और लेजिटिमेसी ऑफ टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस इन बायोमास ई टेंडर फॉर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। स्ट्राइक का है ये
जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एफर्मेशन ऑफ द वार्डन शिफ्ट है प्रिंसिपल, इस्टेब्लिशिंग द प्रेसिडेंट ऑन रिलाइंग ऑन प्रेयर ऑर्डर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो और हम इसका पटना वगैरह के देखें चाहें, हम देखते हैं इसका अभी क्या ही ज़्यादा चल रहा है। हम दिल्ली का ही देखते हैं, दिल्ली ही ज़्यादा वैसे तो फेमस है हर चीज़ के लिए। रीअरेस्ट आफ्टर प्रोसीजरली इनवैलिड अरेस्ट, न्यू रूल फ्रॉम अकबर अनबर खान। तो ये हम देख सकते हैं आप लोग के इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, समरी ऑफ द जजमेंट भी दी है कि जजमेंट की जो समरी हो गई, एनालिसिस भी दिया है। भाई ये लोग बहुत एडवांस हैं इस चीज़ में। अगर आपको लीगल रिसर्च करनी है और केस को कोई बढ़िया मतलब मैं कहूँ कि बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आपको केस माइन की वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो लोग समरी भी दे रहे हैं, जजमेंट की इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, एनालिसिस भी दे रहे हैं कि कौन सा केस इसमें लग सकता है कौन सा नहीं। ये सारे उन्होंने केस दिए, प्रिय प्राविर पुरकाष्ठा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, विहान कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा, कविता मणिक्कर वर्सेस सीबीआई, ये सारे केसेस दिए हैं। लीगल रीजनिंग कोर्ट की क्या रही है ये दिया है उन्होंने। डिसीजन क्या रहा, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई किए, नॉन एस्ट का अरेस्ट हो गया, लैटिन फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स या फिर जो कहते हैं कि लीगल मैगज़ीन वगैरह जो यूज़ की गई हैं, वर्ड यूज़ किए हैं, उसका भी मतलब दिया है। ये चीज़ इन लोग की काफ़ी मस्त है, मतलब एकदम बढ़िया है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा देखते हैं, चलो। ये तो हो गया। हम देखते हैं कोई अच्छा सा केस, विक्रम यादव स्टेट ऑफ एनसीटी, ये देखते हैं चलो कैसा है। इसका इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि क्या क्या इसके फैक्ट्स थे, उसके बाद समरी ऑफ जजमेंट, कोर्ट ने क्या एक्नॉलेज किया क्या नहीं किया, कैसे इसका केस हुआ, ट्रायल वगैरह कैसे हुआ, ये चीज़ें, एफआईआर पास हुई है नहीं हुई है, ये चीज़ें। इसमें जो केसेस यूज किए गए ये हैं गुरविंदर सिंह, विजय कुमार शुक्ला, हरीश सिंह वाला है। साइटेशन भी दिए हैं इसमें मेरे ख्याल से, हाँ ये हैं, साइटेशंस भी दिए हैं लोगों ने, ऐसा नहीं कि ऐसे ही केस डाल दिया, पूरी साइटेशन दी है बाकायदा। और लीगल रीजनिंग क्या क्या लॉज यूज हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ दी गई है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स या फिर यूज किया गया वर्ड लॉ के, वो कंक्लूजन दिया है, ये भी बढ़िया चीज़ है इसकी। ठीक है, हम लोग ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग जजमेंट पे आ गए, कमेंट्रीज पे आ गए, जजमेंट पे आते हैं। जजमेंट कमेंट्री जो है, इसका फायदा ये है, हम लोग कमेंट्री अभी देखी थी, मैं भूल गया बताना, कमेंट्री थी वो कि हमारा कोई जजमेंट पास हुआ है तो उसकी समरी वगैरह एनालिसिस वो चीज़ें उन लोगों ने दी है। 3 सेक्शन है इसमें, एक एक्ट भी है, हम पहले उसका सेक्शन ही देखते हैं इसका। 2024 की जो जजमेंट पास किए हैं कौन से मंथ में, मान लो फरवरी में, तो कौन सी डेट को पास किए हैं, चलो इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये बताएगा हमें कि कैप्चा के बाद में बताएगा कौन कौन से जजमेंट हुए पास। ये 2 जजमेंट पास हुए हैं, जेनेवा लेबोरेटरीज और ये, इसमें भी ये समरी देगा, ज़्यादा बड़ा जजमेंट देगा नहीं। कोरम है, जज कौन थे, विकास महाजन है, इसके फैक्ट्स वगैरह देगा इसमें, और समरी वगैरह देगा थोड़ी बहुत, बाकी लॉज जो यूज हुए हैं, और लास्ट में दे देगा हमें क्या, जजमेंट दे देगा कि जजमेंट क्या बोला उन्होंने। इसमें इस साइड में एक्ट्स वगैरह दिए कौन कौन से, ये रेप का केस है 376 366 एबडक्शन, और 109 एविटमेंट का है, 372 328 120 कॉन्स्पिरेसी, पॉक्सो एक्ट भी है, मतलब लड़की नाबालिग थी, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ये तो फिलहाल ओरिजिनल पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आपको मैं बताया कि आपको आईडी से लॉगिन करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, जज हैं या फिर एडवोकेट हैं, तो आपको फर्स्टली अपनी जो, अगर आप एडवोकेट हैं तो बार काउंसिल के नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए, और जज हैं तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, जज की जो बैच है उससे, और अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज से आईडी लीजिए, आप उससे लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, और केस वगैरह सर्च कर सकते हैं आप, बाकी और कुछ है नहीं इसमें।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।